क्यूरियस पीपल, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि पूरे यूट्यूब में मेरी फेवरेट साइंटिफिक एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस कौन सी है, सो विदाउट एनी डाउट मैं बोलूंगा एपिक रैप बैटल ऑफ हिस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में ERB। पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये चैनल एक बार चेकआउट करो। दिस चैनल इज माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर रैप बैटल्स होते हैं बट इन अ वेरी क्लेवर वे। यहाँ के साउंड, लिरिक्स, A to Z सब कुछ अमेजिंग होता है। और इसमें मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है टेस्ला वर्सेस एडिसन। टेस्ला एडिसन के बारे में सबको पता है कि इनकी कितनी कमाल की राइवलरी चली थी, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये राइवलरी। आज इसी राइवलरी के ऊपर हम लोग इनकी रैप बैटल देखेंगे। ये वीडियो मैं कई बार देख चुका हूं, लेकिन इस बार मैं रिएक्ट करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि इनके ईच एंड एवरी लाइन में कितनी डेप्थ है, कितना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। Step up, you'll be shocked when I spit and start static. I'll rip your style and add it to my long list of patterns. सबसे पहले तो डायलॉग, जिस तरीके से रैप हो रहा है, जिस एनर्जी की तरीके से हो रहा है, वो तो एक नंबर माइंड ब्लोइंग है। लेकिन उसके साथ यहाँ पर कंटेक्स्ट देखिए। यहाँ एडिसन ने पहले ही बता दिया कि मेरे लॉन्ग लिस्ट ऑफ पैटर्न्स है, वो देख लो, उसके आगे तुम शॉक हो जाओगे, स्टैटिक रह जाओगे। और ये सारा रेफरेंस भी इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स्ट में है। तो स्टार्टिंग ही बहुत गजब तरीके से की है। While you were busy digging ditches and burning bridges, I'm pumping out inventions, stacking riches. So go back to your pitch. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर अभी उन्होंने बात की ब्रिजेस बनाना, मजदूरी वाला काम करना। तो सीन ये था कि टेस्ला जब गए थे यूएस तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस चक्कर में उनको मजदूरी के काम करने पड़ते थे। इनफैक्ट उनका एडिसन से डिस्प्यूट हो गया था। वो डिस्प्यूट किस बारे में हुआ तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इस डिस्प्यूट की वजह से वो एडिसन के लिए काम नहीं करते थे और उस फाइनेंशियल कंडीशन में उनको बहुत सारे मजदूरी के काम करने पड़ते थे। एंड आइरोनिकली एडिसन से चिढ़ते हुए भी कई बार उनको एडिसन की कंपनी के वायर बिछाने के मजदूरी के काम करने पड़ते थे। तो यहाँ वो इस चीज़ का कंटेक्स्ट दे रहे थे। एक और चीज, अभी वो पिजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बहुत ही क्रेजी सी चीज है, लेकिन टेस्ला को एक पिजन से प्यार था। यस, टेस्ला को एक कबूतर से प्यार था। इनफैक्ट वो ये मानते थे कि वो जो पिजन है वो उनको लव बैक भी करती है। तो ये थोड़ा सा अजीब सी चीज थी जिसका एडिसन मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर अभी। You're a geek, plagued by OCD. OCD जिनको पता है कि क्या होता है, और हाँ, टेस्ला को OCD था। टेस्ला को इसलिए OCD था क्योंकि वो जब भी कोई खाना खाते थे, कोई भी पानी पीते थे, कुछ भी सूप पीते थे, तो उनको उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होता था। अगर वो सूप पी रहे हैं, उसका पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कितना वॉल्यूम का सूप है इससे पहले कि वो पिए। ये अलग ही टाइप का OCD था, लेकिन हाँ, ये था टेस्ला को। Never had sex, but you sure got screwed by me. Ouch. I don't think I have to explain that कि टेस्ला वर्जिन ही थे। Trust you, Tesla. There's just no putting it gently. I don't alternate my flow. I diss you directly. डैम, यहाँ पर सीधे ACDC वाली चीज बोलती कि भैया हमारा तो डायरेक्ट ही जाएगा, तुम अल्टरनेट करते रहो। ये थी पहली लाइन एडिसन की तरफ से। अभी तक एडिसन हैज नेल्ड इट। अब देखते हैं आगे टेस्ला का क्या रिस्पॉन्स होता है। I see a universe of infinite energy, but no potential for threat from this enemy, so you can call me Tesla. Nikola, impeccably dread. क्लासिक, एकदम क्लासिक लाइक टेस्ला। क्योंकि टेस्ला इस तरीके के इंसान माने जाते थे ना कि उनका जो विजन है वो एकदम इनफाइनाइट पोटेंशियल तक है। वो उन चीज़ों को हार्नेस करने के बारे में सोचते थे जितना उनके टाइम के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत कमाल की स्टार्टिंग थी एकदम टेस्ला के वे में। Giving lessons in electrical nemesis, this will be on the test, so confess to your thefts and let the whole world know what the Serbian did for the Wizard of Menlo. विजर्ड ऑफ मेनलो क्या होता है इसका कंटेक्स्ट देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे एडिसन भैया हैं, इन्होंने बहुत कमाल के इन्वेंशन किए थे और ये उन्होंने मेनलो में किए थे। अब क्योंकि उन्होंने मेनलो में इतनी कमाल की चीज़ें की जिसकी वजह से वो तो फेमस हुए ही, उनका एरिया भी फेमस हो गया, इसलिए उनको बोला जाता है विजर्ड ऑफ मेनलो। History is getting rewritten and I have read your best invention was a way to steal credit. आई थिंक इस बारे में अभी तक सबको पता है कि एडिसन इस चीज़ के लिए फेमस थे कि वो लोगों का क्रेडिट चुरा लेते थे। अब ये बात कितनी ऑथेंटिक है इसके ऊपर भी कई बार डिबेट होती है, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एडिसन बहुत फेमस है लोगों का क्रेडिट चुराने के लिए। The truth hurts, you broke and washed up. द ट्रूथ हर्ट्स, वेट। The truth hurts, you broke. ये मुझे वर्ड प्ले बहुत कमाल का लगता है इनका। द ट्रूथ हर्ट्स मतलब वो फ्रीक्वेंसी वाला हर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन पेन वाले हर्ट्स को जिस तरीके से मिला दे रहे हैं। And washed up. Don't give a smidgen about your visions. If they can't make a buck, I conduct business. ये जो कुत्ते को जिस तरीके से वो शॉक दे रहे थे, इसका थोड़ा सा लाइक डार्क हिस्ट्री है। तो बेसिकली एडिसन बहुत ही पगला गए थे जब टेस्ला के AC करंट के वेव एकदम आ गए थे, लोग एक्सेप्ट करने लगे थे AC करंट को। तो ये दिखाने के लिए कि AC करंट कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, वो क्या करते थे कि अलग अलग जानवरों को इलेक्ट्रिक्यूट करते थे। वो AC करंट से उनको मारने का ट्राई करते थे। तो उन्होंने उससे कुत्ता मारा है, बिल्ली मारे है, इनफैक्ट उन्होंने हाथी तक मारा है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, उन्होंने AC करंट की मदद से एक इंसान को भी मारा है, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन लेकर। यस,
एडिसन ने गवर्नमेंट की परमिशन ली ये दिखाने के लिए कि एसी करंट कितना खतरनाक है, और एक प्रिजनर जिसको वैसे भी मारने वाले थे, एडिसन ने कन्विंस किया कि हम लोग इसे एसी करंट की मदद से मारते हैं, इसकी मदद से यह भी पता चल जाएगा कि एसी करंट कितनी खतरनाक है और वो तुरंत एक जल्दी से डेथ में मर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो प्रिजनर बहुत तड़प तड़प के मरा। ऐसा बोला जाता है कि उसके बॉडी के अंदर से धुआं आने लग गया था, क्योंकि वो पहले अंदर से रोस्ट हुआ और उसके बाद वो मरा। बहुत ही पेनफुल चीज़ थी, जिसकी वजह से एडिसन को लोग बहुत हेट करते हैं कि अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए उन्होंने ह्यूमन लाइफ एनिमल लाइफ को भी मैटर नहीं किया, उन्होंने उनको भी मारना सही समझा। Understood things you never could. So dope that I even make New Jersey look good. सो आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द विजिट ऑफ मेनलो वाली चीज़ ना, तो बात यह है कि वो एरिया न्यू जर्सी में आता है। तो ये बोला जाता है क्योंकि एडिसन ने इतने कमाल के काम किए थे तो उस चक्कर में न्यू जर्सी को भी फायदा हुआ है। तो वो बता रहे देख लो भाई मैंने न्यू जर्सी को भी अच्छा दिखाया है। But I'm on the record I invented. You got duped there, I said it. Now bet you $50,000 that you'll never forget it. ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सीन क्या था कि जब टेस्ला आए थे और वो एडिसन की कंपनी में काम करते थे, तो टेस्ला बार बार अपना अल्टरनेट करंट के आइडिया देते रहते थे और एडिसन एकदम परेशान हो गए। एडिसन ने ये बोला कि ये जो मेरा पुराना प्लान है इसका मैं और एफिशिएंट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर तुमने ये एफिशिएंट कर दिया, जो कि डीसी ही था बाय द वे, अगर तुमने ये एफिशिएंट कर दिया तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। अब ये बात याद रखो कि हम लोग किस टाइम की बात कर रहे हैं, $50,000 कितना ज़्यादा मैटर करते थे। तो टेस्ला खुश हो गए एंड टेस्ला ने एक्चुअली में वो चीज़ को और ऑप्टिमाइज करके दे दिया, वो जो ब्लूप्रिंट था उसको और ऑप्टिमाइज करके दे दिया। और जब उन्होंने बोला एडिसन से कि अब $50,000 कहाँ पर है, तो एडिसन ने बोला कि आई थिंक तुम अमेरिकन के सेंस ऑफ ह्यूमर को नहीं समझते हो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा थोड़ी सी, लेकिन $50,000 तो नहीं हो पाएंगे। जिसकी वजह से टेस्ला का दिमाग खराब हो गया था और वो चले गए थे। तो यहाँ पर उसी चीज़ का कंटेक्स्ट दे रहे थे कि तुम $50,000 तो भूल नहीं पाए। Without me, here's a taste of what this battle would be. No lights, no camera, no sound. See? वाओ, ये बहुत कमाल की एंडिंग थी। अब देखते हैं कि इससे बाहर निकलने के लिए टेस्ला क्या ही कर सकते हैं। You fool, you think that you can touch me with this? You couldn't handle my gifts with your greedy little mind. What's inside mine was ahead of its own time. You did not steal from me, you stole me from mankind. This is my favorite part without any doubt. कमाल का था यार, ये जिस तरीके का कमबैक था, जिस तरीके का नरेशन था, जिस तरीके के विजुअल्स थे, जिस तरीके का एक्सप्रेशन था, ओ माय गॉड, इट वाज डैम गुड। It's a wireless transmission of truth, and it's a shocking real story of a biker with you. ओके, इसकी स्टोरी में बताता हूँ। ये बोला जाता था कि टेस्ला वाज एक्चुअली एमिंग फॉर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। तब की बात है जब वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जैसा नोशन आना शुरू ही किया था। तो ऐसा बोला जाता है ही गॉट वायरलेस बिफोर द होल वर्ल्ड गॉट वायर्ड। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि उनका एक वायरलेस विजन था, और इसके साथ साथ क्योंकि वो वायरलेस था तो कंपनीज को ये लगता था कि उससे वो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो बहुत ही बड़े बड़े बैंक और उनके इन्वेस्टर जो थे उन्होंने अपना पैसा वापस निकाल लिया, और जहां भी उनको लगा कि यहाँ पर ऐसी चीज बना सकते हैं जिससे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, वहां पर उन्होंने टेस्ला को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। And if the people knew you stopped me from making power free, they would curse the Con Edison with every utility. डैम परफेक्ट एंड। लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों बोला। एक्चुअली हुआ ये था कि जो टेस्ला है, टेस्ला ने बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स बनाए थे जिसको उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया, और उनका एक पूरा बड़ा सा ऑफिस था जहां पर उन्होंने अपने सारे इन्वेंशन के पेटेंट रख रखे थे। एक्जैक्टली पेटेंट नहीं था वो, उन्होंने ब्लूप्रिंट बना रखे थे, पेटेंट करवाना बाकी था। और वहां पर एक बार आग लग गई, तो उनके जितने भी इन्वेंशन थे उन सब में आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके नाम पे कभी हो नहीं पाए। ऑल्दो टेस्ला इतने जीनियस इंसान थे कि उन्होंने ज्यादातर के ब्लूप्रिंट परफेक्टली वापस बना दिए, बट ऐसा बोला जाता है कि वहां पर वो सारी चीजें जल गई क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लीक हो चुकी थी। तो इसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसे अपने नाम पे पेटेंट करवा के उसका क्रेडिट ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि उनका ऑफिस जल कैसे गया। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, काफी लोग इसे सही मानते हैं, काफी लोग गलत मानते हैं, बट ये माना जाता है कि शायद एडिसन ने ही उनका ऑफिस जलवाया था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यस, यहाँ पर जो ये कंटेक्स्ट दिया गया ये इसी बारे में दिया गया क्योंकि एडिसन ऑलरेडी फेमस थे दूसरों का क्रेडिट लेने के लिए, और यहाँ पर उनके पूरे ब्लूप्रिंट का ऑफिस जला दिया गया था। मेरे साइड से तो फिक्स है, द विनर इज क्लियरली टेस्ला। लेकिन एडिसन के पार्ट भी बहुत शानदार थे। रैप वाले हिसाब से ले लो या रोस्ट करने के हिसाब से ले लो, अगर देखा जाए तो एडिसन ने रोस्ट के मामले में टेस्ला को ज़्यादा अच्छा रोस्ट किया, लेकिन टेस्ला के जो कमबैक थे, टेस्ला के जो पॉइंट्स थे वो ज़्यादा एथिकल भी थे, ज़्यादा स्ट्रांग भी थे, और वो ऐसे थे जो कि ह्यूमैनिटी को बहुत बेनिफिट कर पाते। तो यहाँ पर एडिसन एक कॉर्नर पे आ चुके हैं कि एडिसन ने शायद ह्यूमैनिटी को कुछ नुकसान करा दिया टेस्ला के साथ ये सब करके, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें श्योर नहीं है। मेरे लिए पर्सनली तो टेस्ला क्लियर विनर थे, बट यू माइट डिफर। मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन
लग रहा है इसमें विनर है, एडिसन या टेस्ला? और मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो में मुझे रिएक्ट करके उसकी हिस्ट्री और साइंस समझानी चाहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।